बच्चों, आज 11/5/2020 कक्षा 10 गणित के क्लास में आपका पुनः स्वागत है। चैप्टर हमारा वही चल रहा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पर आज है प्रश्नावली 3.3। अब कुछ नया हल करेंगे, समीकरण हल करने का है। तो इसमें है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। हमारे पास 5-6 खंड हैं, सबको हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम पहला खंड हल करेंगे, और जब पहला खंड हल करेंगे तो उसमें ज़रा ध्यान से देखिए करना क्या क्या होता है। हमारे पास समीकरण है x + y = 14 समीकरण नंबर 1, दूसरा है x - y = 4 समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 से, ये देखिए समीकरण नंबर 1 ऐसे कर देंगे, से x का मान, तो x बराबर यहाँ क्या, x + y = 14 है ना, तो x बराबर आएगा, पक्षांतर कर देंगे 14 - y। अब पुनः x का मान, अब समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से निकाले हैं दूसरे समीकरण में, अर्थात समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखो समीकरण शब्द ने लिखा, हमने घेर दिया, इसका मतलब समीकरण नंबर 2 है में रखने पर। ये समीकरण 2 है। x जगह क्या रखेंगे भाई? 14 - y, यहाँ ऑलरेडी y है और बराबर है 4। इसको हल कर लीजिएगा, क्या होगा? 14 - 2y = 4। अब करेंगे पक्षांतर, ठीक है ना। तो -2y = 4 तो पहले है, पक्ष परिवर्तन किसका होगा? 14 का, वो दूसरे साइड में आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 4 में से 14 घटाएंगे, तो अब जब भी यदि दिक्कत हो तो समझिए बड़े अंक से छोटा घटेगा हमेशा। तो 14 में से 4 घटेगा, आएगा 10, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का ही लगेगा, -10, यहाँ -2y। तो केवल y बराबर आएगा -10 में -2 से भाग दे, समान चिन्ह है, भागफल आएगा धनात्मक, 2 × 5 = 10। y बराबर कितना आया? 5। y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ आपका। तो x लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे? 5 = 14। अब पुनः पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर से, या पक्षांतर करने पे पक्षांतर से, तो आपका क्या निकलेगा? आएगा x बराबर आएगा 14 - 5, यानी x बराबर आएगा 9। दोनों एक साथ लिख दिए, x बराबर 9, तो y बराबर क्या आएगा आपका? 5। ये हमारा समीकरण नंबर, ये पहला प्रश्न हो गया। किस विधि से हुआ? प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी में हम इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे, ध्यान रखना। दूसरा पार्ट हमारे पास है s - t = 3। कितना है? s - t = 3, और सेकंड पोर्शन है s/3 + t/2 = 6। इसका मतलब क्या है? हमें सेकंड समीकरण को हल करना है, तो फर्स्ट समीकरण को भी छोड़ दीजिए सेकंड के लिए। तो s/3 t/2 = 6, तो पहले 3 और 2 का लघुत्तम होगा 6, तो 3 का भाग देंगे, भागफल आएगा 2, 2 का गुणा करेंगे 2s, ऐसे 2 से भाग देंगे आएगा 3, 3 का गुणा करेंगे t में, 3t = 6। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने, तो गुणा किसका होगा? इसका बटा 1 मानेंगे, तो ये राशि तो 6 मिलेगी, 2s + 3t, और 6 से के 36। अब यहाँ आपके पास समीकरण 1 है, यहाँ आपके पास समीकरण 2 है। यहाँ भी आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से ही मान निकालेंगे। तो समीकरण लिख भी दीजिए, तो समीकरण 1 से यस का मान, तो यहाँ से लिखेंगे यस बराबर आएगा, पक्षांतर होगा 3, t चला जाएगा दूसरे पक्ष में, +t, ठीक। s बराबर 3 + t। अब यही s का मान समीकरण 2 में रखने, s का मान कहाँ रखेंगे भाई?
एस का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ है आपके पास, यहाँ। तो यहाँ 2 है, ठीक, और एस की जगह पे लिखिए 3 धन टी प्लस 3t पहले से है बराबर 36। हल कर लीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2t धन 3t बराबर 36। अभी इसको हल करेंगे तो अब आएगा यहाँ 5t बराबर 36 और यहाँ कितना आया था -6। अब 36 में से 6 घटाते हैं, कितना आएगा 30। 5t बराबर 30, तो t बराबर आएगा 30/5 यानी 6। t का मान निकलेगा आपका 6। तो t का मान हम क्या करेंगे, s के पदों में रखेंगे। यहाँ आपने निकाला था s बराबर 3 + t, तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना है, s बराबर 3 धन t था तो t की जगह पे ये राशि, s बराबर आएगा 6 3 9, s बराबर 9 और t बराबर 6। ये आपका उत्तर हो गया। लास्ट में दोनों अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 हमारा दूसरा खंड हो गया। अब तीसरा पार्ट देखें, लिखा 3x - y, 3x - y बराबर 3 और अगला है 9x - 3y बराबर 9। एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2। इधर भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या यहाँ हम क्या है y का मान निकाल लें, क्योंकि हमें तो भाग नहीं देना पड़ेगा। y का मान लेने, तो यहाँ देखिए आपके पास समीकरण 1 है, पक्षांतर कर दीजिए, क्या मिलेगा, ये पक्षांतर के 3x से -3 हो जाएगा यहाँ y, यानी y बराबर 3x - 3। अब पुनः y का मान समीकरण 2 में रखने, हम x भी ले सकते थे, ऐसा करनी, लेकिन यहाँ चूँकि हमें एक x एक y निकालना है तो y चूँकि ऑलरेडी अकेले में है, इस नाते हमने क्या किया, y को इधर पक्ष कर दिया, 3 को इधर कर दिया, तो y पॉजिटिव हो गया। अब y का मान रखना है कहाँ, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 9x है यहाँ -3 गुणे ये राशि लिखेंगे 3x - 9 इधर बराबर 9। हल कर लीजिए जरा, 9x यहाँ गुणा करिए, 3 तियाँ 9x और 3 का ये 3x - 3 था, तो 3 का 3 गुणा करेंगे कितना आएगा 9, वो भी कैसा 9, क्योंकि समान चिन्ह है तो धनात्मक। यहाँ 9x निगेटिव 9x पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बराबर 9 मिल गया हमको। कितना मिला, 9 बराबर 9, जो कि एक सत्य कथन है, जो कि एक सत्य कथन है। सत्य कथन मतलब दाएं पक्ष में 9 है तो बाएं पक्ष में भी 9 है, सही है। लेकिन अब ध्यान रखने जरा, इसमें क्या बात है कि चर x या y का कोई अद्वितीय हल नहीं होगा। इसमें चर x अथवा y का कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, परंतु कह सकते हैं इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। परंतु रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेकों
हल होंगे। जब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हमारे पास है, यही हम अनुपात कर सकते हैं। देखिए A1 B1 C1 वाला सूत्र आपके पास है, तो A1 की जगह 3 आ जाता, B1 की जगह 1 आ जाता, ये आ जाता अंदर -3, C1 की जगह पे A2 की जगह पे 9, B2 की जगह -3 और ये C2 की जगह पे -9। भाग देते 3 एकम 3 3 3 9, 1 1 3 3 एकम 3 3 9, अर्थात सभी के मान 1/3 आ जाता। और आपको कंडीशन मालूम है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं संपाती होंगी, अपरिमित रूप से उनका अनेक हल होगा। ठीक है ना, तो वही कंडीशन लागू हुआ यहाँ तीसरे पार्ट में। अब आया आपका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कहता है 0.2x 0.3x धन 0.3y बराबर 1.3, और अगला है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। समीकरण 1 है, समीकरण 2। जरा इसमें ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे ध्यान से कि जितने भी पद हैं 0.2 यानी 1 अंक पे 0.3 एक अंक पे, 1.3 एक अंक पे, सब में 1 अंक पे, अर्थात यदि दोनों समीकरणों में दोनों समीकरणों को दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में क्या करना है, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्णांक बन जाएगी। कैसे बनेगी, 2x धन 3y बराबर 13। 1 2 के तो समीकरण 3 कर लीजिए, यह हो जाएगा 4x धन 5y बराबर 23, समीकरण 4 कर लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से x का मान लेने पर या निकालने पर, निकालने पर तरीका वही है। कैसे लिखेंगे, 2x बराबर 13 माइनस 3y, हमें एक x निकालना है तो x बराबर आएगा 13 माइनस 3y बटे 2। अब x का मान अब समीकरण 2 न लिखिए, समीकरण 3 और 4 लिखिए, ध्यान रखिए। समीकरण 2 वाले 1 2 तो दशमलव वाले हो गए, पूर्णांक बने तो समीकरण 3 4 में लिख रहे हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, किस में रख रहे हैं, समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 कहाँ है, ध्यान रखना आपका, तो पहले लिखिए आप 4 तो लिखेंगे, x का पे लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। जरा इनको हल करने की बात है, क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये 2 हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार आएगा 13 माइनस 3y, 2 से कट गया, धन 5y बराबर 23। गुणा कर लिए, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब इसमें क्या करें आप, पक्षांतर कर दीजिए। जब पक्ष परिवर्तन करें तो क्या होगा, देखिए -6y है प्लस 5y है, तो 6 कर्जा 5 आपके पास आ गया, तो एक कर्जा रखा है उसको दे दीजिए -y, या 23 पहले है। पक्ष परिवर्तन जिसका होगा वो बाद में रहेगा, ध्यान रखना। तो 23 का घर है, दाएं चाक में जा रहा है, 23 को नहीं हटाएंगे, 26 बाद में आएगा और चिन्ह बदलेगा। तो 23 में से 26 घटेगा, घटता नहीं है, लेकिन 26 में से 23 घटेगा तो 3 तो आएगा ही आएगा, और कैसा आएगा, माइनस y, दोनों तरफ माइनस है तो y बराबर -3 बटा -1 बराबर 3। y बराबर कितना आ गया, 3, और y का मान अब क्या रखना है, समीकरण 1 में रख दें, सॉरी समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर ध्यान रखना
क्योंकि समीकरण 1 2 से जिक्र नहीं है, उसका हमने कन्वर्ट कर दिया 3 और 4 में, तो हो भी गया तो कोई बात नहीं है। तो y का मान कितना 3, समीकरण 3 का है यहाँ, तो लिखेंगे 2x + 3 y की जगह 3 बराबर 13। हल करेंगे 2x 3 तियाँ 9 बराबर 13। अब करेंगे क्या, पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमको, 2x तो पहले रहेगा अपने पक्ष में, 13 दाएं हाथ की तरफ है, 9 चला गया पक्ष परिवर्तन की चिन्ह बदल के 9, 13 में से 9 घट जाएगा 4, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 बराबर 2। अतः लास्ट में अतः समीकरण युग्म के जो मान लिख दें डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो ऐसे x बराबर 2 y बराबर 3, अतः x बराबर 2 y बराबर 3। अब इसी प्रश्न का 5वां खंड है, वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यहीं से हम लिखें समीकरण 1 से x का मान, ये स्वतंत्र है, कोई y भी लिख सकता है, लेने पर निकालने पर, तो निकालेंगे तो समीकरण 2x लिखा आपने, परिवर्तन करेंगे तो क्या, पक्ष परिवर्तन करेंगे 0 माइनस वर्गमूल 3y, ठीक है ना, अर्थात माइनस में आएगा, तो x बराबर आएगा माइनस वर्गमूल 3y बटे वर्गमूल 2, या इसको हम डायरेक्ट लिख दें माइनस वर्गमूल 3/2y, ऐसा हो जाएगा x का मान। x का मान जो रखेंगे वही आप रख दें समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 है हमारे, यहाँ लिख दिए। यही प्रतिस्थापन माने एक मान निकाल के दूसरे में रखना है। x का मान कहीं भूल से यदि समीकरण 1 में आप रख दिए तो फिर वही समीकरण बन जाएगा, ध्यान रखना, 1 से निकालना है 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में, ये देखिए घेर दिया, इसका मतलब पूरा ही भाव का समीकरण नंबर 2 रखने पर, समीकरण 2 आपका लिखा है, आप यहाँ लिखिए जरा, समीकरण 2 में वर्गमूल 3 रहेगा ही, और इसके जगह पाएगा वर्गमूल 3/2, और क्या आएगा y माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, ठीक है ना। अब जरा इसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे, तो वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा होगा तो 3 आएगा, ठीक है ना, और ऋण भी है तो ऋण 3 आएगा, y की जगह y आएगा, इसी की जगह वर्गमूल 2 आएगा, क्योंकि इसका कटिंग है नहीं, न तो हल हो रहा है गुणा भाग से न कुछ, तो माइनस 3/2 y बन के आया, और यहाँ आया माइनस वर्गमूल 8y। अब y के पद में आ गया, अब इनको हल करना, बराबर 0, y के पद में आ गया, अब इनको हल कर लीजिए। अब ध्यान रखिए, यहाँ भी y वहाँ भी आए तो y को कॉमन ले लीजिए, y कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा, -3/2 माइनस वर्गमूल 8। अब इन्हीं को हल कर लेना है, इन्हीं को हल कर लेंगे, जो मान आएगा वही होएगा। तो हल कैसे करेंगे, अब इनका यदि गुणा करेंगे आप तो दूसरी बात हो जाएगी, वैसे भी करें, वर्गमूल 2 लघुत्तम लेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, इस वर्गमूल 16 को मैंने 4 ऋण 4 ऋण 3 बटा वर्गमूल 2, तो ये कुछ अलग आएगा। इसमें क्या है, यदि y बराबर 0 या तो ये राशि 0, दो पद हो गए ना, y और ब्रैकेट वाला, तो चाहे ब्रैकेट वाला 0 चाहे y 0 हो, तो इसमें ये तो 0 नहीं होगा, इसे लिखेंगे अतः y बराबर क्या होगा 0, y बराबर क्या होगा 0, और वही y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखिए, या समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपके पास है तो लिखेंगे आप वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3 × 0
बराबर 0। देखिए किसी भी जीरो का किसी भी राशि में 0 होगा, 0 हो जाएगा तो वर्गमूल 3 इंटू 0 माइनस 0, और अब ऐसा हो जाएगा वर्गमूल 2x प्लस 0 बराबर 0 आ गया। तो मेरी वर्गमूल 2x में 0 0 रहेंगे तो 0 मान कोई वजूद नहीं हो गया। अब x निकाल देंगे तो क्या होगा, यानी वर्गमूल 2x बराबर 0, x बराबर ऑलरेडी 0, यानी यही होगा कि वर्गमूल 2x बराबर 0, तो x बराबर आएगा 0 बटा वर्गमूल 2। शून्य में किसी भी राशि से भाग देंगे आता है शून्य। अतः समीकरण युग्म का जो हल आया x बराबर 0 और y बराबर 0, दोनों मान y बराबर 0 तो x बराबर भी 0 निकल के आ गया।